यसुस के जलाली खुदा सर कुदरत जलाल बहुत बे नाम और जो सब नामों से आला है। आप सबकी सलामती है, आप सबकी सलामती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और करंथियों के नाम, अब दूसरा करंथियों और उसकी 9 बाब और उसकी 6 आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और करंथियों की कलीसिया के नाम और दूसरा करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत। दूसरा करंथियों 6 बाब 9 बाब 6 आयत। दूसरा करंथियों सबको मिल गया है? मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। लेकिन ये बात है कि जो थोड़ा बोते हैं वो थोड़ा काटेंगे और जो बहुता बोते हैं वो बहुता काटेंगे। इस कदर हर एक ने अपने दिल में ये ठहराया है कि इस कदर दे, ना तो डरे करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े और सुने जाने खुदा उनकी खास बरकत हो। ऐसा तशरीफ रखें। कलीसिया आराम से बैठ जाइएगा ताकि इबादत के माहौल को बरकरार रखना। और कलीसिया अक्सर काफ़ी मुझे ऐसे सुनने में मिलता है और कहा भी जाता है कि आप दुआ करें। हमारे घर के अंदर इतनी आमदनी आती है, इतना पैसा आता है, या हमारा कारोबार है वो चल नहीं रहा, भाई साहब आप दुआ करें, आप दुआ करें। देखिए घर के अंदर बेबरकती का होना ये एक रीजन होती है। कारोबार चलते चलते रुक जाना ये एक रीजन होती है। और जो कहते हैं कि हम कदम आगे को बढ़ाते हैं ज्यादा पीछे को है, ये कोई ना कोई रीजन है। कलीसिया देखें खुदा की तरफ और उसके कलाम की तरफ देखें और उसके वादे देखें। पौलुस रसूल कहता है कि सारे वादे हाँ के साथ हैं, सारे वादे साढ़े नाल है। फिर असी इस कदर परेशान होते हैं। देखिए कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है कि ये बात सच है, ये बात है कि जो थोड़ा होते हैं वो, मेरे साथ रहिए कलीसिया, बेशक अब थोड़ा बोए ज्यादा बोए ये आपकी मर्जी है। मैं तो उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जो अक्सर कलीसिया को घरों में मुझे सुनने को आता है और सुनने को ही मिलता है। देखिए जो थोड़ा होता है और वो थोड़ा काटेगा। अगर आप महीने के अंदर 30 दिन पूरे आप ड्यूटी करें तो फिर कितनी सैलरी लेंगे? महीना भर मेरे साथ रहिए, आप सब जॉब करने वाले हैं। अगर पूरा महीना आप रूटीन के साथ जॉब पर जाएं तो फिर सैलरी कितनी? हालेलुया। तो जे 15 दिन जाए थे फिर ज्यादा अच्छा क्या है कि महीने की पूरी सैलरी लेना या 15 दिन की?
पूरी सैलरी ना वक्त चंगा चल जाता है। घर का जो खर्चा है, ये जो चूल्हा होता है और खाने पीने का सिस्टम होता है, लेन देन का सिस्टम होता है, और ये बड़े अच्छे तरीके से चलता है। देखिए, ऐसा बैंक मेरे सुनने में आज तक पूरे बड़े एशिया में नहीं आया, पूरे बड़े एशिया में, कि जो इतनी प्रॉफिट देता हो कि 10 रुपए अगर जमा कराए किसी भी बैंक में, कलीसिया आप 10 रुपए जमा करा देते हैं तो उसकी प्रॉफिट कितनी होगी? डबल प्रॉफिट भी कोई बैंक नहीं देता। लेकिन देखिए, ये ऐसा बैंक है, ऐसा बिजनेस है, ऐसी प्रॉफिट है कि 10 देते हैं तो 100 इसी मेरे साथ रहिए, 10 देते हैं तो कितने लेते हैं? तो फिर कौन से बैंक में अपना पैसे जमा कराने चाहिए? कौन से बैंक के साथ ये बिजनेस करना चाहिए? जो सबसे, जिसने अपने पैसा जमा करवाना होगा तो वो बैंकों में भी जाकर रिसर्च करता है, और जो कि नेट में भी वो मसल के अपना यूट्यूब में भी वो रिसर्च करता है कि सबसे ज्यादा कौन सा बैंक हमें प्रॉफिट देता है। क्या कलीसिया आप नहीं रिसर्च कर सकते? आप उस रिसर्च को क्यों भूल जाते हैं? ये रिसर्च तो हमेशा और आपके घर और मशवरा देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। एक शख्स था, बड़ी ध्यान से खुदा के कलाम को सुने, यकीनन आज बरकत पाएंगे। एक शख्स था, मैं नाकामी की और कामयाबी की, और जो आगे को हाथ बढ़ाते हैं ये पीछे को हाथ जाता है, आगे को कदम बढ़ाते हैं कदम पीछे को चले जाता है, कारोबार करते हैं नाकामी हो जाती है, कारोबार करते हैं लॉस हो जाता है। और क्यों होता है? उसकी क्या रीजन है? एक शख्स था, उसने भी सोचा कि मैंने बिजनेस करना है तो किसके साथ करूं? उसके पास 1000 रुपया होता है, 1000 रुपया उसके पास होता, कहता मैंने उसके साथ बिजनेस करना है तो किसके साथ करूं? ऐसे वो चाहता है जैसे पैसा में है और लगाने के मेरे पास 1000 रुपया गुंजाइश है, मैंने उसके साथ बिजनेस करना है। मैं पैसा जो कुछ आकर कहता हूं, पैसा मेरे पास 1000 रुपया है तो मैं चाहता हूं कि मैं इसके साथ बिजनेस करूं, ताकि ये मेरे पैसा जो ये बढ़ता जाए और महफूज रहेगा, क्योंकि आप खुदा के खादम हैं। जब आपके हाथों में दे दूंगा और आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा तो यकीनन मेरा पैसा भी महफूज रहेगा और बिजनेस भी बढ़ता चलेगा। भाई साहब में भी सोचा कि ये 1000 रुपये से कैसा बिजनेस हो सकता है? उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं और भाई सलीम के साथ, या भाई यूसुफ है, या भाई परवेज है, और भाई प्यारा है, मैं बार बार 1000 रुपया लेकर कभी किसी के पास जाता हूँ, कभी किसी के पास जाता हूँ कि मेरे साथ आप बिजनेस कर लें, और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप अपने बिजनेस में ये मेरा शेयर रख दें। वो कहते हैं आपके पास अमाउंट कितनी है? उसने कहा 1000 रुपया। उसने कहा 1000 से कौन सा कारोबार होता है? बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुने, इधर देखें, छोड़ दें सारी बातें, छोड़ दें अपनी सोच, अपना ध्यान, अपनी तवज्जो किसकी तरफ लगानी है? किसकी तरफ लगानी है? अपना हाथ लहराकर खुदा के साथ वादा कर सकते हैं कि किसकी तरफ अपना ध्यान लगाना है? जब बाहर से छोटा बच्चा भी आता है 3 साल का, हम सब खुदा के कलाम को और उसके उधर से तवज्जो हटाकर उधर देखना शुरू करते, जो आ गया उसने बैठ ही जाना है। खुदावंद आपको बरकत दे। देखिए, एक बड़ा समझदार और बुजुर्ग एक खादम मिलता है। उसने कहा यार आप क्यों परेशान हैं? मैंने काफी दिनों से देखा कि आप परेशान लगे फिर रहे हैं।
اس نے کہا کہ آپ خدا کے خادم ہیں، بزرگ ہیں، اور میرے پاس 1000 روپیہ ہے، میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ بینک آپ کو پروفٹ دے؟ کہتا ہاں میں چاہتا ہوں۔ تو چاہتا ہے کہ تجھے کوئی لاس نہ ہو؟ کہتا میں چاہتا ہوں۔ کہتا تو چاہتا ہے کہ یہ تیری جو پیسہ ہے یہ کہیں دبایا نہ جائے، مر نہ جائے، کوئی اس کو کھا نہ جائے؟ کہتا میں چاہتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، اور اس مشورے پر تو لگ جانا، یقیناً یہ آپ کا روپیہ پیسہ اتنا سٹیپ لے گا اور اتنا بڑھتا جائے گا کہ کوئی دنیا کا بینک اتنی پروفٹ نہیں دے گا۔ اس نے کہا یار یہ مشورہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس نے کہا کہ آپ اس بینک کا نام مجھے بتائیں اور کس جگہ پر وہ برانچ ہے، میں اس جگہ پر جا کر یہ کاروبار کر لیتا ہوں اس کے ساتھ، یا کوئی ایسا انسان ہے۔ اس نے کہا نہ تو وہ بینک کی برانچ ہے، نہ وہ انسان ہے، تو ایسا کر کہ یہ 1000 روپیہ لے کر خدا کے حضور میں چلے جا، ادھر چلے جا اور جا کر دعا میں ٹھہر اور دعا کر، خدا تجھے یہ کاروبار کا مشورہ تیرے ذہن میں کھول ڈالے گا، کیونکہ وہ مشیر خدا ہے، وہ قادر بھی ہے، مشورے بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ خدا کے گھر میں آیا، اس نے گھٹنے ٹیکے اور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنے شروع کر دی، خدا دنیا ایگری نہیں ہے کہ میں اس 1000 سے کاروبار کر سکوں، لیکن خدا مجھے تیرے گھر کا مشورہ ملا ہے، میں تیرے گھر میں آیا ہوں، تو مشورہ مجھے دے کہ میں کیا کروں۔ خدا کی طرف سے آواز آئی کہ اگر تو چاہتا ہے، خدا کے کلام نے اس کے ساتھ باتیں کی، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ روز بروز تیرا کاروبار بڑھتا جائے، تو اپ ہوتا جائے، تو ایسا کر میرے ساتھ کاروبار کرنا۔ اس نے کہا خدا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا صاحب تیرے پاس ہے 100 ایکڑ، میرے گھر میں بیج بو دے، ادھر بیج بو دے۔ اور خدا نے اس کو مشورہ دیا، وہ منڈی میں جاتا ہے، گرمی کے دنوں میں وہ 900 روپے کے مربوط لے کر آ جاتا ہے، اپنا گھر کے سامنے ہی چارپائی پر رکھ کر بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بیچتا ہے اور شام کو وہ 2000 روپیہ 1000 کے ساتھ 2000 ہوتا ہے، 1000 کے ساتھ 1000 کماتا ہے، وہ 2 ہو جاتا ہے۔ جب 2 ہوتا ہے تو وہ اپنے اس جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا وہ خدا کے گھر میں آ جاتا ہے، خدا کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا تم نے مشورہ دیا اور کاروبار بھی۔ 200 ادھر دیتا ہے اور 1800 روپے لے جاتا ہے۔ صبح 1800 کو پھر امرود لے کر آتا ہے اور اس دن وہ 4000 روپیہ کماتا ہے، 4000 روپیہ کماتا ہے، اور پھر وہ خدا کے گھر میں آ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا، میں نے تیرے ساتھ کاروبار کیا، کوئی بھی لاس نہیں آ رہا اور کوئی بھی مجھے نقصان نہیں دے رہا۔ گرمی کے دن ہو اور آپ سب جانتے ہیں تو کوئی امرود ایسا ہوگا کہ جس کے اندر سے کیڑا نہ نکلے، کیونکہ ڈاؤٹ ہر ایک پر ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں جب بھی وہ لے کر آتا اور ایک بھی امرود کے اندر سے کیڑا نہ نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ کس کے ساتھ کاروبار ہے؟ کلیسیا میرے ساتھ رہی، کس کے ساتھ کاروبار ہے؟ ایک بھی کیڑا نہیں نکلتا۔ میرے ساتھ نکالیے ملاکی کی انجیل، میں دیکھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ کیڑا کیوں نہیں نکلتا۔
मलाकी की किताब और मलाकी नबी के सहीफा और उसका 3 बाब और उसकी 7 आए। जी भाई साहब, जिस किसी को मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। मत्ती के पीछे और मलाकी नबी का सहीफा, उसका 3 बाब और उसकी 7 आए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन मुहर्रफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल पाक फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हो? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। पर तुम सख्त मलाम हुए क्योंकि तुमने वैसे तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन को हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा न चढ़ेगा। रब्बुल पाक फरमाता है। आमीन। कैसे खुदा के वादे हैं। देखिए, एक तो खुदा को ठगते हैं, दूसरे खुदा के आगे अकड़ते हैं। एक खुदा को ठगते हैं, दूसरा सवाल करते हैं किस बात में हमने तुझे ठगा। कहता एक ही तो बात है कि हदिया और दैयकी में। और जब तुम पूरी दैयकी मेरे ज़खीरा खाने में लेकर आओगे तो मैं खामोश रहूंगा। अगर खुदा के घर में उसके ज़खीरा खाना में दैयकी आती है तो क्या खुदा खामोश रहता है? खुदा कुछ नहीं देता? कलीसिया खुदा कुछ नहीं देता? तुसी किसी रिश्तेदार न्यूंदरा पाते 1000 रुपया पाते तो रिश्तेदार की करेगा? कितने पाएगा? तो जे खुदा 1000 पा लिए थे फिर कितने पाएगा? खुदा अगर असी 1000 रुपया पाने हाँ तो कितना वादा करता हो? नहीं पता। 9000 रुपया वादा करता। हालेलुया। 1000 रुपया वही दे न्यूंदरा लिख देने हाँ तो 9000 रुपया वादा कर देता जे ते 10,000 रुपया पूरा ही वापस कर देता। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें नहीं कहना कि इनकी शादियां बड़ियां सन, इनकी बड़े खर्चे सन, तो भाई 1000 ना 500 देता। खुदा कहता है, क्यों जी? खुदा कहता है, वो की कहता है? कहता 1000 देगा तो 10,000 पा देना चाहिए न्यूंदरा, पा देना चाहिए न्यूंदरा। कहता है कि फिर वो खामोश नहीं रहता। कहता मैं आसमान के दरीचों को खोलूंगा और बरकत को तुम्हारे पास रखने के लिए जगह भी। बक्से पैसे ने भर जाएंगे जी। हालेलुया। यीशु के साथ कारोबार होएगा तो बक्से पैसों के नाल पर्चे भी पूरे नहीं होंगे। हालेलुया। तू औरों को कर्ज देगा लेगा नहीं, अगर तू ऐसा करेगा तो। मेरे अजीजों देखें, अमरूदों में कीड़े क्यों नहीं निकलते थे? इसलिए कि मैं तेरी खातिर टिड्डियों को ढांटूंगा, तेरी हासिल और फसल की होगा खराब, और तेरे पाकिस्तान का फल नेरी आई सी है, सारे फल झड़ गए। यानी कि भाजी फ्रूट भी बड़ा महंगा होएगा। एनकी किलो बड़ा महंगा होना क्योंकि अंधेरियां बड़ियां चलियां सन, सारा फल झड़ गया। अमरूद भी बड़ा महंगा होएगा और किलो भी बड़ा महंगा होएगा क्योंकि सारा फल झड़ गया। लेकिन वो कहता है कि तेरे पाकिस्तान का फल कच्चा नहीं छड़ेगा। तू जितनी मर्जी अंधेरियां है, जितनी मर्जी आंधियां है, तो बाढ़ नहीं आएंगे तो आपके
पाकिस्तान का फल कच्चा नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये फिर जड़ा कितनी मजबूत होंगे, जड़ा कितनी मजबूत होंगे। ना तो रंजिश से, ना खुदा खुशी से देने वालों को। मेरे अजीजों, देखें गर्मी के दिनों में मरूद लाकर वो कारोबार कर रहा है, बेच रहा है, कीड़ा एक नहीं निकलता, क्योंकि खुदा का कलाम ये सिखाता है कि तेरी हासिल और फसल खराब ना होगी और तेरे पाकिस्तान का फल कच्चा नहीं जड़ेगा। तुमने नहीं बल्कि सारी कौम ने मुझे ठगा। ठग बंदे तो कोई तबार करता है, एक बारी जो ठग के निकल जाता है ते जिदे नाल ठगी हो जाती है, जिदे तो मसद के पैसे 2 नंबरी तरीके दे नाल लै जांदे ने, वो 10 बंदे नूं दसदा यार उस बंदे ने मेरे नाल काम कर दिता है, ਉਹਦਾ इतबार ही उस इलाके च खत्म हो जाता है। अगर प्राइवेट काम तो इनकार होता है, नाकामी होती है, तो रीजन क्या है कि बरकत का बीज नहीं हुआ। अगर मार्केट में जाते हैं पैसे नहीं मिलते, नाकामी हो जाती है, उसकी क्या रीजन है? आपके खुदा का कलाम ये फरमाता है कि जब तू जिस चीज को हाथ लगाएगा उसमें बरकत आती जाएगी, अगर तू मेरे हुक्म माने। अगर तू मेरे हुक्म जे ना मने तो फिर जिहड़ी चीज नूं हाथ लाएगा उहदे च लाना नहीं होएगी, जिहड़ी चीज नूं हाथ लाएगा उहदे च बरकत नहीं होएगी। निकाले जिम्मेदार होते हैं, जब उनके घरों के अंदर फसल आती है, कोई भी गंदम लगा ले, चावल लगा ले, जो भी फसल आती है, जो अच्छा बीज होता है, जो अच्छा बीज होता है उसको बचाते हैं, उसको बचाते हैं, और इसलिए कि आइंदा साल हमने उसको बोना है। तो जे अगर वो जिम्मेदार बीज खा जाते, वो जिम्मेदार अगर बीज खा जाते हैं तो फिर बीजने के लिए कुछ होगा? क्यों जी, पहली तो है बीजन वास्ते कुछ होएगा तो बीजांगे ना, फिर बीज सकने कुछ। तो जब बीजांगे नहीं तो वढांगे की, जो वढांगे कुछ नहीं तो लियावांगे की, तो जो लियावांगे कुछ नहीं तो घर दे विच होएगा की, तो खावांगे की। तो जो जिस घर दे विच रुपया पैसा या खाण नूं कुछ ना होवे तो फिर की होंदा है? लड़ाई झगड़े, बीमारियां, परेशानियां, क्योंकि पहले वो बीज खा चुके हैं, वो बीज खा चुके हैं, उनकी जमीन पंचर पड़ी हुई है, उनकी जमीन वीरान हो चुकी है, उनकी जमीन के अंदर कोई हरियाली नहीं रही, इसलिए कि वो बीज बोने के लिए कुछ नहीं रहा, बीज खा चुके हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आप बीज बोएंगे तो यकीनन इस बिजनेसमैन की तरह आप दिनों में ऊपर चले जाएंगे, दिनों में ऊपर। तुम आप लोग अपने दुश्मनों के फाटक के भी मालिक बन जाएंगे, जे अगर खुदा के साथ कारोबार करेंगे। तो मेरे अजीजों, देखें, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन के नाहरफ रहे, और तूने नहीं बल्कि सारी कौम ने मुझे ठगा। आज कलीसिया बिजनेसमैन बनना चाहती है कि या ठग बनना चाहती है? मेरे साथ रहिए, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं कि या ठग बनना चाहते हैं? जो बिजनेसमैन बनना चाहता अपना हाथ अपने खुदावन को दिखा। हालेलुया, हालेलुया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो बिजनेसमैन होते हैं वो सरफराज हो जाते हैं, जो खुदा के साथ कारोबार करते हैं वो सरफराज होते जाते हैं। तो ये याद रखें, खुदा 1000 रुपया इंसान को देता है और 100 रुपये से देता है। देखिए, हमारा बाप हो, हम उससे जाकर लेते हैं कि सानू 1000 रुपये की जरूरत है तो सानू देते हैं,
وہ 1000 روپیہ دے دیتا ہے تو پھر وہ کہے کہ یار تو انج کر 900 تو رکھنا بھی تو 1000 واپس کر دے. کتنا اچھا پا ہے, کیوں جی کتنا اچھا پا ہے. کتنا اچھا ہمارا فادر ہے کہ وہ 1000 روپیہ دے دیتا ہے اور 100 روپیہ واپس دے دیتا ہے. اور آپ اپنی آمدنی کی کیلکولیشن کریں اور اپنی آمدنی کی طرف دیکھیں تو پھر اپنے خدا کے ساتھ دیانتدار بن جائیں اور اپنے خدا کے ساتھ تابعدار بن جائیں. اور آپ کا روپیہ پیسہ جب یہ انجیل کی خدمت کے لیے استعمال ہوگا تو یہ یاد رکھیں, ایک ہی انسان توبہ کر لیتا ہے, اگر لاکھوں فرشتے آسمان پر شادمان ہوتے خوشی مناتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اس سے بڑھ کر آپ کی فیملی برکت پاتی جاتی ہے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. کلیسیا کلام سے ذرا تھوڑا مایوسی کا لیکن ہے بزنس مین بننا چاہیے, خدا مت روز سے برکت دے. لیکن آج ہمارے گھر کے اندر تمہارے پاکستان کا پھل کچا نہیں چڑھے گا, تمہاری حاصل اور فصل خراب نہ ہوگی, اور میں تمہاری خاطر ٹیٹیوں کو بھی ڈھونڈوں گا. آج ہماری سیلری کو دیمک کیوں لگ جاتی ہے؟ آج ہماری سیلری ویسٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ آج یہ ٹیٹیاں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے ٹھنڈا نہیں ہے. آپ نے کاروبار ہی نہیں اس کے ساتھ کیا, آپ نے اس کے ساتھ بزنس نہیں کیا, آپ نے اپنی سیلری کو اس کے ہاتھ میں نہیں دیا. تو جب اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو زیادہ نہیں تھی, تھوڑی تھی 5 ہی روٹیاں تھیں اور 2 ہی مچھلیاں تھیں, لیکن کھانے والے انگنتی لوگ تھے. 5000 تو انسان تھا, مرد اور عورتوں کی تعداد اور بچوں کی نکال کے صرف 5000 مرد کی گنتی تھی. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ روٹیاں 5 ہیں اور 2 ہی مچھلیاں ہیں, کھانے والے 100 سے بھی پھٹ کر ہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک آپ کی سیلری تھوڑی ہے, آپ کے گھر کی کمائی تھوڑی ہے, آپ کے گھر میں پیسہ تھوڑا آتا ہے, کوئی بات نہیں. تھوڑے میں جب برکت زیادہ ہوگی تو بڑھتی جائے گی اور 12 ٹکڑے جڑے یہ ٹکڑوں کے بچ جائیں گے. مہینے کے دن ختم ہو جائیں گے, دوبارہ یکم آ جائے گی, لیکن آپ کی مٹی سے آٹا ختم نہیں ہوگا اور آپ کے پرس کے اندر سے پیسے ختم نہیں ہوں گے اور بکسے بھرے رہیں گے. ہاللیلویا, بکسے بھرے رہیں گے. لیکن کس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے؟ کس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے؟ یسوع کے ساتھ کاروبار کیجیے کلیسیا. اور تم نے نہیں بلکہ ساری قومیں, ہم ٹھگوں میں نہیں ہیں, ہم ابراہم کی نسل سے ہیں. دیکھیں کہ وہ عبرانہ کی طرف اس کو زمین مل گئی اور اس نے جب اپنا قدم, اس نے کہا کہ میرا خدا ٹیڈیوں کو ڈانٹنے کی قدرت رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ دیانت. اور عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے, اور ابراہم نے پوری دائیں یقی یاد رکھ کے جوتی کے تسمے تک اس نے پوری دائیں یقی دی. تو جب اس نے دائیں یقی دی تو دیکھ لیں, اور لوط کی چاچا اور بھتیجا کی جب آپ میں بٹوارا ہوتا ہے, اور جو کہ وہ کہتا ہے کہ تو کس جگہ پر جانا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جہاں نہری علاقہ تھا, کیونکہ جو زمیندار شعبے کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں, جس طرف نہری علاقہ تھا اور پانی اچھے طریقے سے زمین کو مل سکتا تھا, اور لوط نے اس سائڈ پر چناؤ کر لیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, میں نے آپ کو ناراض نہیں کرنا, کیا کہ آپ کا باپ میرا بڑا بھائی تھا, تو آپ اپنے بھتیجوں کے ساتھ اسی طرح ہی کمپرومائز کریں اور پیار کیا کریں. جب اس نے
कहा कि जिधर तू चाहता है उधर चले। उसने कहा मैं इधर जाना चाहता हूँ, इधर बहुत हरियाली नहरी इलाका है और पानी मिल जाता है। उसने कहा तू इधर चले जाओ। अब्राहम को इधर जगह मिल गई, बनाना था, कोई चीज़ नहीं थी। उसने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन इस करके उस चीज़ पर उसको फख्र था कि वो दया की पूरी पूरी खुदा के रसूल में देता था। उसने कहा कि अगर ज़मीन के अंदर कोई बीमारी भी होगी तो खुदा उसको डांट देगा, अगर ज़मीन के अंदर टीटियाँ भी होगी तो खुदा उसको डांट देगा। मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसके मैं साथ चलता हूँ, जिसके साथ मैं ताबेदारी के साथ चलता हूँ, जिसके हुजूर में मैं पूरी पूरी दयाकी देता हूँ, वो इस बंजर ज़मीन को हरियाली में बदलने की कुदरत रखता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हरियाली बंजर हो जाती है तो कोई ना कोई रीज़न होती है, लेकिन अगर ये बंजर ज़मीन हरियाली में बदलती है तो ये खुदा की ब्लेसिंग होती है। तो आज के बाद कलीसिया हमें खुदा के साथ कारोबार करना चाहिए, ना कि हम ठग हों बल्कि हम बिजनेसमैन बन जाएं, ना कि हम अबलीस के उन बातों पर अमल करें बल्कि हम अपने खुदा के हुक्मों पर अमल करें जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है और हमारा फिक्र करता है, खाने पीने का, उठने बैठने का, और हमारा निगरान होता है। यीशु के नाम से।